दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषा और लिपि के बारे में जानकारी दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको व्याकरण के बारे में जानकारी दूंगी। व्याकरण भाषा सीखने के कुछ नियम होते हैं। नियमों की सही जानकारी के बिना हम भाषा सही ढंग से नहीं सीख सकते। अतः भाषा को सीखने तथा उसके सही प्रयोग करने के लिए नियमों का जानना अत्यावश्यक है। जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का अध्ययन किए बिना ना तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं। जैसे प्रणव, मित्र कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई। अमन, मेरे माताजी बीमार थे, मैंने डॉक्टर के पास जाना था। प्रणव, अब तुम्हारे माताजी कैसे हैं। अमन, कल दवाई दिया था, आज थोड़ा ठीक है। इन दो मित्रों की बातचीत में व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं। शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। प्रणव, मित्र कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। अमन, मेरी माताजी बीमार थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना था। प्रणव, अब तुम्हारी माताजी कैसी हैं। अमन, कल दवाई दी थी, आज थोड़ा ठीक है। व्याकरण के विभाग। भाषा की मूल इकाई वाक्य होता है, क्योंकि हम वाक्य द्वारा ही विचार संप्रेषण करते हैं। वैसे वाक्य मात्र एक शब्द का भी हो सकता है तथा अनेक शब्दों का भी। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द या पद वर्णों से बनते हैं। इसलिए व्याकरण के मूलतः 4 ही विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उस भाग को वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उसे भाग को शब्द विचार कहते हैं। पद विचार वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद विचार के अंतर्गत पद और उसके भेदों तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उस भाग को वाक्य विचार कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। राधे राधे।